एक बार ऋषभ ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा सोने की बजाय उसका इंतज़ार कर रहा था। अंदर जाते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटे ने पूछा। इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। पापा मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज़ आप बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार की चीज़ खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। यह सुनकर बेटे के आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। ऋषभ अभी भी बहुत गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर थोड़ी देर बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है उसके बेटे ने सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर अपने बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, जवाब आया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था, ऋषभ ने कहा। मुझे माफ़ कर दो, ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। थैंक यू पापा, बेटे ने खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर वह तेज़ी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देखकर व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा। पिता ने पूछा, जब तुम्हारे पास पहले से ही इतने पैसे थे तब तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अभी पूरे हैं। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? कृपा कर आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइएगा। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी की जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो भी बाकी है। कृपया यहाँ तक देखने के बाद आप उस इम्पॉर्टेंट लाइन को भी देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तेज़ रफ्तार भरे जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चे और मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी छोटी चीज़ें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।